हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था का कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने वाले हैं। तो देखिए, उसने कहा था ये जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है, सबसे पहले आपको आंसर देना है कमेंट में। तो चलिए आपको बताते हैं, जो ये चैप्टर है उसने कहा था उसको लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। ये लाइन किसने कहा था? तो ये लाइन कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। सूबेदार हजारा सिंह ने इस लाइन को कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो आंसर हो जाएगा खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह। खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के जो थे पेरेंट्स या फिर अभिभावक के रूप में बन के गए थे उस कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? तो बुद्धू की कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो कि चैप्टर के लेखक है, उन्हीं की रचना है बुद्धू का कांटा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के वो प्रमुख लेखक थे, यानी कि लगभग ये आधुनिक काल में ही पड़ेगा। ठीक है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियां लिखी थी। इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी। इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो सुखमय जीवन भी है, उन्हीं की रचना। बुद्धू का कांटा भी उन्हीं की रचना। हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसने कहा था, ये भी हमने जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम ही उसने कहा था, तो ये भी लिखा है उन्हीं ने। एक ऑप्शन बचा हारे को हरिनाम, इन्होंने ये चीज नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी है, यानी कि उसने कहा था जो ये कहानी है वो क्या है? युद्ध की कहानी है, या दिव्य प्रेम की कहानी है, या प्रेम या बलिदान की कहानी है, या इनमें से सभी? तो देखो, ये जो कहानी है इसमें बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति भी है, और इसमें दिव्य प्रेम की भी कहानी दिखाई गई है, इसमें बलिदान भी दिखाई गई है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे चीज़ कहानी में दिखाए गए हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, यानी कि मेन कैरेक्टर या फिर इस कहानी के हीरो कौन है? तो लहना सिंह है ये हीरो, जो कि बाद में फौज में चले जाते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था एक चरित्र प्रधान कहानी है। कौन सा कहानी है? तो चरित्र प्रधान कहानी है। उसने कहा था कहानी में किस राज्य का चित्रण है? तो अमृतसर। अमृतसर राज्य का चित्रण है। उसने कहा था इस कहानी में अमृतसर राज्य का चित्रण, अमृतसर शहर का चित्रण है। लाना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो लाना सिंह के गांव का नाम था मांझे। मांझे गांव के थे वे। लाना सिंह किस पद पर था? तो लाना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। किसके पद पर था? जमादार। जमादार के पद पे कार्यरत था लहना सिंह। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह की गोद में। वजीरा सिंह की गोद में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक भी वजीरा सिंह ही था। जो पलटन था उसका विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? उसके लड़के का नाम बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। आपको याद रखना है नाम को। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के सिपाहियों के साथ इनका संघर्ष हुआ था। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जो जर्मन का जो लप्टन था उसको किसने मार गिराया? किसने मार गिराया? लाना सिंह ने, या फिर सूबेदार ने, या फिर बोधा सिंह ने? तो ये हमारे मेन कैरेक्टर हमारे पूरे चैप्टर के लाना सिंह हीरोज रहे, इन्होंने ही लप्टन को मार गिराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? जो हमारे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है लाना सिंह, इनके जो सिख राइफल है उनका नंबर क्या था पीछे की? तो 77 नंबर था इनका। ठीक है, 77 नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन, ठीक है, गुलेरी जी का जन्म, इसको हम कहते हैं जूम आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20। हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 तक, 19 हमने छोड़ दिया। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? जो सूबेदार था उसको जमीन कहाँ पे मिली थी? तो इसका हो जाएगा लायलपुर। ये जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है यहाँ पे छुप गया है, ऑप्शन डी लायलपुर, तो यहीं पे हुआ था। सरकार ने सूबेदार को जमीन यहीं पे दी थी। ठीक है, लायलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जयपुर में, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। सुखमय जीवन किसकी रचना है?
ये जो सुखमय जीवन है किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमारे इस चैप्टर के लेखक जो है उन्हीं की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, ये कब पब्लिश हुआ था? ये कहानी 1915 में पब्लिश हुआ था। ये कहानी आपको डेट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कछुआ धर्म किसकी कृति यानी किसका लेखन है, फिर किसने इसे लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि कछुआ धर्म भी इन्होंने ही लिखा है, हमारे इस चैप्टर के लेखक। तो आपको सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना है जो भी थे जिनकी ये रचना थी, जो कि जैसे कि कछुआ धर्म हो गया, सुखमय जीवन हो गया। पुरानी हिंदी रचना है, इनमें से कौन सी पुरानी हिंदी रचना है? ये किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना है पुरानी हिंदी, इनकी ही रचना है पुरानी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? किस निबंध को गुलेरी साहब ने नहीं लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम, ये इनकी रचना नहीं है, यानी कि इनकी रचना नहीं है। तो इनकी रचना कौन कौन सी हुई? देवांतरी प्रिय हो गई, पुरानी हिंदी भी इन्हीं की रचना है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। मोरिस मुंह उठाओ, ये भी इन्हीं की रचना है। इनमें से यही जो मजदूर और प्रेम ये इनकी रचना नहीं है। कुड़माई का क्या अर्थ है? कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, यानी कि बार बार इस चैप्टर में लाना सिंह पूछ रहे थे एक लड़की से कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई। बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो बोधा जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा। अब बोधा अगर पूछा जाए कि इसके पिताजी का क्या नाम था, तो सूबेदार हजारा सिंह। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसने कहा था कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है? तो कफन जो है वो नहीं लिखी गई है, बाकी सब हम तो जानते हैं कि उसने कहा था लिखी गई है। सुखमय जीवन भी लिखी गई है, हमने पीछे ऊपर ही पढ़ा। बुद्धू का कांटा भी हमने पढ़ा कि इन्होंने ही लिखा है, लेकिन कफन जो चैप्टर है वो इन्होंने नहीं लिखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कफन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी गुलेर गांव के थे, और इनके नाम में ही छुपा है इनके गांव का नाम। उनका नाम था गुलेरी और गुलेर गांव के थे। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसने कहा था इसी को मानी जाती है मील का पत्थर। मील के पत्थर मानी जाती है इस कहानी को। तेरी कुड़माई होगी का इस कहानी से क्या संबंध है? तो कुछ ने कहा था इसी चैप्टर से तो ही है, तो तेरी कुड़माई हो गई, ये तो बार बार पूछते थे इस लाइन को। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इस पंक्ति को इस कहानी से लिया गया, तो इसी कहानी से लिया गया है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। तो यही 34 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनको याद रखना है। और वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।